तेज हो गई हैं। जितनी तेजी से चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है उतनी तेजी से सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है और बीजेपी के मंथन की भी शुरुआत यहां पर कर दी गई है। आपको बता दें कि आज इसी के तहत आज दिल्ली में भी अहम बैठक बुलाई गई जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं और बीजेपी के मंथन की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर आज बड़ी बैठक बुलाई जा रही है और प्रत्याशियों के नामों पर यहां पर पुष्टि हो सकती है। प्रत्याशियों के नाम आज की इस बैठक में फाइनल किए जा सकते हैं। लखनऊ के बाद अब दिल्ली में यह बड़ी बैठक हो रही है। सीएम योगी आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि योगी के साथ में स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पहुंचे और आज की बैठक को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर कौन से उम्मीदवार को इस चुनावी जंग में अपनी पार्टी की ओर से बीजेपी उतारने वाली है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर महामंथन में बीजेपी जुटी हुई है और आज से इस मंथन की शुरुआत बीजेपी में हो चुकी है। सभी शीर्ष नेता आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बीजेपी में मंथन अब शुरू हो चुका है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जी हां, लगातार हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे और बीजेपी में अब मंथन की शुरुआत हो गई है। लगातार आपको हम इस बड़ी खबर पर पूरा अपडेट पहुंचा रहे हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर महामंथन में बीजेपी जुटी हुई है। बंसल भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और अब आपको बता दें कि बीजेपी में मंथन की शुरुआत हो चुकी है। लगातार यहां पर जो शीर्ष नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और आज उत्तर प्रदेश में किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है इसको लेकर बात होगी। लखनऊ के बाद अब दिल्ली में ये बड़ी बैठक हो रही है और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। किस प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहती है बीजेपी, आज इसी को लेकर इस बड़ी बैठक में चर्चा होगी। दिल्ली सीएम, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर महामंथन में बीजेपी जुटी हुई है। क्या कुछ आप कहेंगे, क्या लगता है कि आज की बैठक कितनी अहम हो सकती है? देखिए, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से ये बैठक चल रही है। जाहिर तौर पे जब चुनाव को लेके कोई बैठक होती है तो लंबी चलती है, चाहे वो चुनाव समिति की बैठक हो या कोर कमेटी की बैठक हो। और इस कोर कमेटी की बैठक को भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार बैठक जो है वो चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। इससे पहले यही वो प्रत्याशी जिन्हें लेके 24 सदस्यीय यूपी की चुनाव समिति जो है वो लखनऊ में बैठी थी और अब क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है फाइनल करता है पूरी लिस्ट को, अब केंद्रीय नेतृत्व के साथ तमाम चीजों को लेके यहाँ पे चर्चा हो रही है। हर एक प्रत्याशी एक एक विधानसभा सीट को लेके कभी कभी लंबी बहस और लंबे तर्क जो है वो देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि कोर कमेटी की बैठक के और ज्यादा देर तक चलने की संभावना यहाँ दिखाई जा रही है, क्योंकि चुनाव खासतौर पे पश्चिमी यूपी में, और पश्चिमी यूपी वही इलाका है जहां बीजेपी को किसानों के विरोध का सामना न सिर्फ करना पड़ा बल्कि किसानों का बड़ा आंदोलन जो है उसका प्रभाव खासा पश्चिमी यूपी में ही देखा गया था। तो यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी हर पहलू पे नजर डालते हुए एक एक विधानसभा के प्रत्याशियों पर विचार विमर्श कर रही है। तमाम लोग जो है यहाँ बैठक में मौजूद है और उम्मीद है कि आज पहले और दूसरे 2 चरणों की लिस्ट जो है वो लगभग में फाइनल एंगल में आ जाएगी और उसके बाद उसी लिस्ट को चुनाव समिति के केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी आज की जो बैठक है वो काफी अहम है और आज की इस बैठक में कई प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन अमित जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, कई विधानसभाओं पर प्रत्याशी जो है वो कई सारे हैं और दोनों का अच्छा दबदबा हम कह सकते हैं विधानसभाओं पर होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी एक असमंजस की स्थिति हो जाती है कि कौन से उम्मीदवार को जो है वो इस बार मैदान में उतारेगी। तो क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि कई बड़े मुद्दे इस बार ब्राह्मणों की
नाराजगी भी बीजेपी ने झेली है, साथ ही और कई मुद्दे हैं, किसानों की नाराजगी भी झेली है। तो कौन से मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है, कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं, अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो उस लिहाज से किस लिहाज से सबसे ज्यादा तवज्जो आज की इस बैठक में क्या लगता है बीजेपी प्रत्याशियों को चुनने में देगी? देखिए, जातीय समीकरण की बात है तो हर पार्टी में मोस्टली जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है, और बीजेपी में खासतौर पे बीजेपी का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को खास तौर पे जो है बीजेपी उसे टारगेट करती है। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि 80 और 20 के बीच में चुनाव होना, तो जाहिर तौर पे इस तरह की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस जो विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों की चर्चा हो रही है, इस लिस्ट में भी वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। दूसरी बड़ी चीज की, चूंकि दिग्गज जो है वो बीजेपी के यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे जो नीचे से नाम उभर के आते हैं, पहले जो प्रत्याशियों की लिस्ट होती है, एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें 50 से ज्यादा प्रत्याशी भी एक एक विधानसभा में दावेदार होते हैं, और काट छाट होते हुए जब लिस्ट यहाँ तक पहुंचती है तो इसमें 2 से 3 या 3 से 4 नाम जो है वो यहाँ पे होते हैं कोर कमेटी की बैठक में, और कोर कमेटी की बैठक में जो नाम फाइनल हो गए उनकी संख्या सिर्फ 2 रह जाएगी जब वो चुनाव समिति में, केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश होंगे। कुछ ही ऐसी विधानसभा हो सकती है जहां 3 प्रत्याशी हो सकते हैं, मोस्टली 2 प्रत्याशी या फाइनल प्रत्याशी का नाम जो है आज फाइनल हो जाएगा, जिसपे केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगाती है। दूसरी चीज कि तमाम पार्टियां भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करती है, बीजेपी भी उसी एंगल में लगी हुई, चाहे ब्राह्मण सम्मेलन की बात करें या अन्य प्रबुद्ध अन्य चीजों की बात करें, संकल्प यात्रा की बात करें, संकल्प पत्र की बात करें, तमाम मुद्दे हैं जो आज की बैठक में डिसाइड होने हैं। आज सिर्फ विधानसभा के प्रत्याशियों की ही चर्चा यहाँ नहीं होगी, यहाँ चर्चा जो है वो आगे की रणनीति को लेकर भी होगी कि आखिरकार बीजेपी अब वर्चुअली जब चुनाव आयोग ने बोल दिया है तो ऐसे में इन विधानसभा चुनावों में किस तरह से फोकस करेगी। पहला फोकस जो है वो 10 फरवरी और 14 फरवरी, यानी पहला और दूसरा चरण जो है उसके लिए यहाँ पे चर्चा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी के मंथन की अब शुरुआत हो चुकी है और लगातार पार्टी अब प्रत्याशियों के नाम को फाइनल करने में लगी हुई है, और अगर बात करें तो पहले और दूसरे चरण को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, राजनीति में वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।